रिश्तेदार वो सब ब्लड रिलेशन में आते हैं। और नज़दीक में रिश्तेदार कितने के रहते हैं? हमारे जितने भी मदर या फादर के फैमिली के मेंबर होते हैं, तो जो मदर या फादर की फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो प्राइमरी रिलेशन में होते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में। मतलब नानका और दादका, चाचे ताऊ उनके कांटेक्ट में होते हैं, हम उनके बच्चों के कांटेक्ट में होते हैं, या फिर मामा मामी नाना नानी के कांटेक्ट में होते हैं। मामा की जो ससुराल होती है, मामा की ससुराल समझते हैं, मम्मी का मायका, उनके कांटेक्ट में हम कितने परसेंट रहते हैं? बहुत कम परसेंटेज होती है। वो कितनी कम होती है कि कभी उन मामा के घर कोई फंक्शन है तो वो मामी के घर वाले भी आएंगे और हम भी जाएंगे, तो हम किसी फंक्शनल कांटेक्ट में आते हैं। जो इस टाइप के रिलेशन होते हैं जो हमारे प्राइमरी रिलेशन के साथ अगली रिलेशन में जाते हैं, दैट आर सेकेंडरी रिलेशंस। सेकेंडरी समझ गई? प्राइमरी डायरेक्ट कांटेक्ट वाले, सेकेंडरी जो डायरेक्ट कांटेक्ट वाले हैं उनके आगे रिश्तेदारी में, यानी कि उनकी जो प्राइमरी रिलेशन है उनके कांटेक्ट हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएंगे। अब मान लीजिए मामी जो है, मामी के भाई की वाइफ, यानी मामी की भाभी। अब जो मामी के भाई की वाइफ है और उनका जो आगे रिश्ता है, यानी उनका जो मायका है, उसके कांटेक्ट में तो बहुत ही रेयर चांस है ना, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि हम जो है कभी उनसे मुलाकात करें। तो उस टाइप के रिलेशन हो जाते हैं टर्सरी रिलेशन। अभी पेपर ऐसे आने लगे हैं, जैसे पिछले पेपर में हम जो पहले पंजाब के पेपर होते थे या स्टेट गवर्नमेंट के होते थे उसमें इजी क्वेश्चन होते थे। पिछले जो पेपर देखे हमने उसमें टर्सरी रिलेशन तक क्वेश्चन देखे हैं, टर्सरी तक। अब जो टर्सरी से आगे भी अगर रिलेशन चला जाता है तो फिर बोलते हैं ना दूर की रिश्तेदारी हैं, क्वार्टरनरी चले जाओ, फिर आगे आगे चलते जाओ। बात समझे? तो उसके ब्लड रिलेशन के अंदर जो है, अब रिश्तेदार होते कैसे हैं? वैसे ज़्यादातर रिश्तेदार टांग खींचने वाले होते हैं ना, सारे। तो उनको राइट डायरेक्शन में जब भी आप कुछ भी बोलोगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो हमेशा ही बोलेंगे, चाहे उनका खुद का बच्चा ही काम करके जा चुका हो, है ना। तो रिश्तेदार जैसे तंग करते हैं, इसके सवाल भी तंग करेंगे अगर आप दिमाग लगाओगे अपनी मर्जी से। या फिर मैं जो तरीका बताऊंगा अटेम्प्ट करने का, उस पर दिमाग नहीं लगाना, दिमाग सिर्फ इतना याद रखने के लिए लगाना है कि करना कैसे है। चाहे कोई भी किसी भी टाइप का होच पोच करके रिलेशन दे रखा हो, जिस तरीके से मैं बताऊंगा वैसे आप अटेम्प्ट करोगे तो ईज़िली हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग पे जोर नहीं डालना है, तरीका याद रखने पे कंसंट्रेट होना है।